युग पुरुष हैं भगवान कल्कि, बदल देंगे पूरी दुनिया को। कली का शासन कब से लागू और कब समाप्त, कैसे करेंगे कलिदानों का अंत भगवान कल्कि। हेलो फ्रेंड्स, युग पुरुष हैं भगवान कल्कि, बदल देंगे पूरी दुनिया को कैसे। भगवान राम ने तो रावण का अंत किया है, भगवान कृष्ण ने कंस, काल, यवन और बहुत से असुरों का अंत किया है। राम ने देवी सीता के लिए युद्ध किया है और कृष्ण ने तो महाभारत के युद्ध में भाग ही नहीं लिया है। फिर भी राम की तरह वो भी परमात्मा के अवतार हैं। देखा जाए तो युद्ध तो राम ने ही लड़ा है। समुद्र पर सेतु बनाना, शत्रु का कुल सहित संहार कर देना राम ने ही किया है। कहावत है, एक लख पूत सवा लख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। कृष्ण ने तो ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा है। राम की शक्ति सीता है, कृष्ण की शक्ति राधा है। पर कलिकाल में इसे मायावी ग्रंथ रचकर छुपा दिया गया। इतने मायावी ग्रंथ रचे गए कि सीता जगदम्बिका हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ लक्ष्मी का अवतार समझते हैं। ये नहीं जानते हैं कि राम यदि विष्णु हैं और परम ब्रह्म भी हैं। राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो सीता लक्ष्मी भी हैं और आदि शक्ति जगदम्बिका भी। और शास्त्रों से शिव शक्ति का, सीताराम का, राधा कृष्ण का सब रहस्य कली की ऊर्जा से, शुक्राचार्य की अर्थ ज्ञान की ऊर्जा से, डिवाइन डोर बंद होने से मिट गया है। और देवी राधा कभी कल्पना हो गई, कभी जीवात्मा हो गई, कभी भक्त गोपी हो गई। और श्री कृष्ण की रानियाँ जो मात्र जीवात्माएं थीं, त्रेता में राम पर मोहित हुई और अपनी आसक्ति के फलस्वरूप द्वापर में श्री कृष्ण की रानियाँ बनी। जामवंती जामवंत की पुत्री और चंद्रसेना अहिरावण महिरावण की पत्नी इसका स्पष्ट प्रमाण है। नहीं हुआ है जगदम्बिका का विभाजन खंडन। देवी के परिणय सूत्र में आ जाने पर आदिशक्ति के परिणय सूत्र में परमात्मा एक पत्नी व्रती ही रहते हैं। इसीलिए इसी विवशतावश भगवान श्री कृष्ण को देवी राधा से विरह सहना पड़ा। अन्यथा जो वो होती परिणय सूत्र में, तो फिर इनकी इच्छा, इन जीवात्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। इन स्त्रियों को कलिकाल के पाखंडी ढोंगियों ने अंतरिक्ष में स्थित गोलोक की स्त्रियां बताया और भगवान श्री कृष्ण को उस लोक का, नकली गोलोक का अकेला पुरुष। कलिकाल तामस युग है, ज्ञान का अभाव है, इसीलिए कलिकाल तामस युग है, ज्ञान का अभाव है, इसीलिए सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को अब्राह्मिक धर्मों की भांति हजार करोड़ औरतों के साथ एक नकली लोक में फिट कर दिया। पश्चिम की एक संस्था इस कार्य को बखूबी कर रही है, जिसका अंत अब कलिकाल के साथ ही परमात्मा ने निश्चित कर दिया है। परमात्मा कोई अंतरिक्ष में नहीं रहते हैं, बल्कि समस्त जगत ही परमात्मा की माया है, उनका संकल्प है, उनके स्वप्न के अधीन मात्र है। परमात्मा अंतरिक्ष में नहीं, अंतरिक्ष अनेक अनेक ब्रह्मांड और समस्त जगत परमात्मा में स्थित है। परमात्मा विशुद्ध चेतना ओंकार स्वरूप ही है। और इसीलिए जो इस बार भगवान की कहानी है या प्रेम कहानी है, उसमें मात्र आदि शक्ति ही नायिका है, देवी सीता की तरह। किसी भी आसक्त जीवात्मा का कोई रोल नहीं है। यदि है तो मात्र ये सिद्ध करने के लिए कि द्वापर में जो श्री कृष्ण की रानियां थीं वो आसक्त जीवात्माएं थीं, जिनकी इच्छा इस जन्म में सिर्फ इसलिए पूर्ण नहीं की गई जिससे समस्त काली माया का नाश हो सके और इनका सही चरित्र सामने आ सके। जो त्रेता में खलनायिका थी सुप्रखा, वो इस बार फिर से कहानी में खलनायिका होगी। द्वापर में वो भेष बदलकर रानी बन बैठी थी, जिसको समझने लगे लोग लक्ष्मी श्री कृष्ण की प्रथम रानी होने से, और ये समझ नहीं पाए कलिकाल की तामस ऊर्जा के कारण कि हरण और राक्षस विधि की डिमांड करना माता लक्ष्मी का नहीं, शुभ्रखा का स्वभाव है, और कुल का नाश माता लक्ष्मी का नहीं, शुभ्रखा का प्रभाव है। वो यही तो चाहती थी कि राम के कुल का नाश और सीता का स्थान लेना। सब मिला, पर ईश्वर ने उसको आदि शक्ति का स्थान नहीं दिया, क्योंकि ये संभव नहीं। कुल का नाश हो गया, श्री कृष्ण के द्वारिका डूब गई। देवी तो हर जन्म में अपने विष्णु से पहले ही बैकुंठ चली जाती हैं। आगे आगे श्री चलती हैं, लक्ष्मी चलती हैं, पीछे पीछे हरि। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, यशोधरा, सिद्धार्थ, लक्ष्मी प्रिया, चैतन्य। पर श्री कृष्ण ने इन सब रानियों से पहले ही देह त्याग दिया और हजारों विवाह किए। किसी को भी अर्धांगिनी का अधिकार और सम्मान नहीं मिला, और ना ही राम अवतार की तरह भगवान कि इस अवतार में कोई बारात निकली। इवन
इवन दूल्हा बारात विदाई का कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। अधिकांश विवाह विवाद और युद्ध के माध्यम से हुए। पहले ये स्त्रियां द्वारिका आईं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया। पर कलिकाल में तामस ऊर्जा प्रभावी होने से, स्वालोक, चेतनालोक या 5D का डोर बंद होने से मनुष्यों की चेतना होकर भी मर गई। सब रहस्य लुप्त हो गए और जगदम्बिका को कोई पहचान नहीं पाया। सुपर्णखा को लक्ष्मी समझा गया और ओंकार स्वरूप सर्वव्यापी न्यायकारी एकमात्र आदि शक्ति के पति परम ब्रह्म परमात्मा को किसी नकली लोक में अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों औरतों संग भी समझा गया। ये सब सुपर्णखा यानी कलिकाल की अधिष्ठात्री देवी का प्रभाव रहा। कलिकाल कोई धर्म युग नहीं है जो इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता होंगी। इसकी अधिष्ठात्री देवी सुपर्णखा ही है। इसलिए कलिकाल में विवाह से भागने वाली लड़कियों ने, अनेक संबंधों में लिप्त रहने वाले पुरुषों ने, स्त्री पुरुषों ने श्री कृष्ण के विवाहों का सत्य जाने बिना रुक्मिणी को माता लक्ष्मी बताकर भगवान को अनेक औरतों का पति सिद्ध कर दिया और अवैदिक रीति से विवाह इत्यादि सब समाज में मान्य हो गए। ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप लुप्त हो गया। अपने मनमाना जीने वाले समाज सुधारक कहलाने लगे और भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण भी देने लगे। सब कलिकाल की ऊर्जा का प्रभाव है। कलिकाल में ना तो लोगों को चेतना के रहस्य पता है, न पूर्व जन्म, पुनर्जन्म या आत्मा के अस्तित्व इत्यादि या परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। इसीलिए बनावटी कहानियों का जोर रहा है। इसीलिए जामवंती और चंद्रसेना स्पष्ट प्रमाण है कि जो राम से विवाह को इच्छुक थी वही श्री कृष्ण की रानियां बनी। राम ही श्री कृष्ण हैं, पर फिर भी कली की ऊर्जा से गलत नकली किताबों ने, नकली विद्वानों ने राम और श्री कृष्ण में भेद बुद्धि भी उत्पन्न की और कभी रुक्मिणी को सीता बताया और कभी श्री कृष्ण की रानियों को देवी लक्ष्मी का खंडन विभाजन, जबकि यह संभव नहीं है। न शिव कभी विभाजित होते हैं, न राम और कृष्ण, तो शक्ति या सीता कैसे विभाजित हो जाएंगी। अनेक शरीरों में जीवात्मा की इच्छा, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, कर्म और आसक्ति के फल और परिणामों की सत्य कथा, श्री कृष्ण की कथा कलकाल में कुछ की कुछ बन गई। पर अब डिवाइन डोर ओपन हो गया है तो हजारों लाखों स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम, अवेकन डिवाइन सोल्स इस समय धरती पर परमात्मा के साथ ही आए हैं, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा से चेतना, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, कार्मिक अकाउंट, इन सब रहस्यों को जान लिया है। प्रवचनकर्ता तो गोपियों की रास लीला में भटक रहे हैं, श्री कृष्ण का एक भी रहस्य नहीं जानते हैं। आत्मा का रस क्या है, चेतना का रस क्या है, नहीं जानते हैं। पर साधारण से दिखने वाले कितने ही लोग जो इस धरा पर मौजूद हैं इस समय, वो चेतना और उसके प्रेम के रहस्यों को जानते हैं, शिव शक्ति के रहस्यों को जानते हैं, परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप का रहस्य भी जानते हैं, जो किसी किताब को पढ़ने से उन्होंने नहीं जाना, सेल्फ एक्सपीरियंस से जाना है। ये सब किसका प्रभाव है? जब स्वयं जगत जननी सीता कहें या राधा ही माँ वैष्णवी के रूप में फिर से धरती पर आ गई हैं अपने प्रियतम लॉर्ड कल्कि के साथ, तो ये सब रहस्य तो खुलने ही थे। युग बदलने वाला है, कलिकाल का अंत और सत्युग के प्रारंभ की ये अमृत बेला है। तो जो रहस्य किताबों से गायब हैं वो सब प्रकट होंगे। कुछ कल्पनाओं में भटकने वाले अज्ञानी जन सोचते हैं कि ये धरती कोई और है और पहले लोग किसी और धरती पर रहते थे, या कोई दूसरी दुनिया इसी धरती पर ही कहीं है। ये लोग उत्तरी धरती, दक्षिणी धरती करते रहते हैं, पर ये अज्ञानी जन नहीं समझ पाते हैं राम भी इसी धरा पर आए हैं, कृष्ण भी और बुद्ध भी। परमात्मा ने इसी धरती पर सभी युगों को बारी बारी से उतारा है। बस कलिकाल में सत्य और रहस्य खो गए हैं जो फिर से प्रकट होंगे। इसी धरती पर सत्युग आएगा और स्वयं लॉर्ड कल्कि भी तो इसी धरती पर अवतरित हुए हैं, धरा पर डिवाइन एरा को अवतरित करने के लिए, सत्युग को उतारने के लिए। हाँ, धरती का पोल शिफ्ट जरूर होता है हजारों सालों बाद। एक बार फिर से धरती अपना पोल शिफ्ट कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, एनर्जी ही बदल जाएगी, धरती का कायाकल्प हो जाएगा। जो मनुष्य डिवाइन ऊर्जा वाले होंगे बस वही प्रवेश ही करेंगे डिवाइन एरा में। बहुत उच्च ऊर्जा होने वाली है धरती लोक की।
कल्पनाओं में जिसको सिर्फ देखा सुना है, वो सतयुग धरती पर आने वाला है। इसी धरती पर आने वाला है जिसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि 2500 वर्ष बाद फिर से मैं मैत्रेय बनकर आऊँगा और सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधूंगा। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, पर इस समय बहुत से हिंदू भी और बौद्ध भी अपनी अज्ञानता और पाप बुद्धि के कारण भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानना चाहते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हम जरूर लाएंगे और प्रमाणों के साथ सिद्ध करेंगे कि बुद्ध विष्णु हैं। शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ही विष्णु हैं, तो कोई दूसरी कल्पनाओं वाली नहीं, इसी पृथ्वी पर परमात्मा अवतरित हुए हैं और यही धरा सतयुग का स्वर्णिम सूर्य देखने वाली है। और अभी तो धरती भयानक नरसंहार और ईर्ष्या द्वेष घृणा की ऊर्जा को सह रही है, अत्यंत संतप्त है। तब परमात्मा के प्रभाव से धरती फिर से शांति को प्राप्त करेगी, जिसके लिए ही कल्कि अवतरित हुए हैं। इसीलिए वो युग पुरुष हैं, पूरा एक युग ही वो बदल देंगे। कल्पनाओं से परे दुनिया को मनुष्य जाति देखने वाली है, पर सिर्फ वही जो इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, जो पूर्ण आत्मा है, वही देखेंगे। पूर्ण आत्मा का अर्थ सन्मार्ग पर चलने वाले, तपस्या का अर्थ जिनका जीवन पुरुषार्थ और न्याय के मार्ग से होकर व्यतीत हो रहा है। सबके भाग्य में सतयुग का सूर्य देखना नहीं लिखा है, इसलिए भी दुनिया की जनसंख्या घट जाएगी, क्योंकि कलिकाल में ज़्यादातर सोल्स सिर्फ अपने कर्म काट रही हैं। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की जागृति के लिए, ईश्वर को पाने की इच्छा में तड़पने वाली सोल्स बहुत कम हैं और वही सतयुग में प्रवेश करेंगी, सब नहीं। इस समय इस धरती पर जल प्रलय और अग्नि प्रलय के तांडव शुरू हो गए हैं, जो भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स तो यही कह रहे हैं कि 29 मार्च से दुनिया में भयानक परिस्थितियां आने वाली हैं, तो जल और अग्नि के तांडव तो चल ही रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं और भूकंप भी अपनी विनाश लीला दिखा रहे हैं। बैंकॉक, म्यांमार, चीन में धरती बुरी तरह से कांप गई है, बहुत जनहानि हुई है। जहाँ तहाँ युद्ध में भारी नरसंहार हो रहा है, मनुष्यता कराह रही है। तेल और गैस के लिए युद्ध हो रहा है युद्ध में मनुष्य तेल और गैस तीनों समाप्त हो रहे हैं। इकॉनमी भी अब डूब रही है, जल्दी ही डूब जाएगी। इस युद्ध की यही विडंबना है। इकॉनमी तो पहले ही डूब चुकी है, इसीलिए श्रीलंका, पाकिस्तान, वेनेजुएला, बोलिविया कितने ही देश कंगाल हो चुके हैं। भारत में हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, बंगाल ये भी लगभग कंगाल हो चुके हैं। हिमाचल की इकोनॉमी तो कोलैप्स हो चुकी है, बाकी लाइन में है। नेपाल में भी सरकार के प्रति विद्रोह हो गया है। बोलिविया में तो तेल ही नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए लोग धरने दे रहे हैं, सरकार के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। तेल पर टिकी अर्थव्यवस्था समाप्ति की ओर है। तेल एक ऐसी ऊर्जा है जो समाप्ति की ओर है और जिसके कारण मनुष्य जाति भी समाप्ति की ओर है। मनुष्यता तो पहले ही समाप्त हो चुकी है, पर अब जो भी हो रहा है दुनिया में, सब पुराना जाने के लिए और नया आने के लिए। सच में मनुष्यों से अब टेक्नोलॉजी भविष्य में छीन ली जाएगी परमात्मा के द्वारा, क्योंकि मनुष्य इसके द्वारा सिर्फ अंत की ओर बढ़ रहा है। गुड़ में फंसी मक्खी की तरह इसका लालच छोड़ नहीं पा रहा है और रात दिन ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, वासना के दलदल में फंसता जा रहा है। प्रकृति से दूर आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल के दलदल में फंसकर सुख और स्वास्थ्य दोनों से मनुष्य वंचित हो रहे हैं। इसलिए भी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सब मनुष्यों से भविष्य में छीन लिया जाएगा, क्योंकि मनुष्य अपने से तो इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बहुत बड़े प्राकृतिक भौगोलिक परिवर्तन दुनिया में अब होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ हो रहा है परिवर्तन, कुछ नहीं होगा, कोई कल की नहीं आए हैं, कलिकाल ऐसे ही चलता रहेगा, पर ऐसा नहीं है। हवाई द्वीप, मोरक्को, लीबिया कैसे झटके में साफ हुए हैं। वायनाड में रातों रात कैसे पूरे गांव को जमींदोज होते देखा गया है। हिमाचल में कैसे लैंडस्लाइड में गांव साफ हो गए हैं। सऊदी में बाढ़ ने खूब तबाही मचा रखी है। इस समय भी कई देश बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लॉस एंजलिस में खूबसूरत इमारतें
अग्नि में समा गई हैं। मतलब एक झटके में दृश्य बदल जा रहा है और जिस पर बीत रही है बस वो ही इस परिवर्तन को समझ सकता है। जिनको इसका एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए सब पहले जैसा ही है। और इस समय आग बहुत लग रही है। कार, स्कूटी, बाइक, एसी, फ्रिज, फोन, जाने क्या क्या जल रहे हैं, फट रहे हैं। कोई सामान्य समय तो नहीं है। ऐसा लगता है कि परमात्मा मेटेलिस्टिक वर्ल्ड को अब समाप्त कर देना चाहते हैं। भोग विलास की ईश्वर संबंधी कहानियों के साथ ही जीवन को दुखों से भर देने वाले भोग विलास के साधनों संसाधनों का भी अब अंत हो जाएगा। तो कल की कोई साधारण मनुष्य, नेता, अभिनेता नहीं है, स्वयं परमात्मा धरा पर है। वो युग पुरुष है। उनकी ऊर्जा मात्र से धरती पर बड़े परिवर्तन होंगे। अब जो आम लोग भी स्पष्ट दृष्टि से समझ सकते हैं तो स्वयं को कल की कहने वाले भी इस पर विचार जरूर करें कि कल की कौन है, क्या है उनकी पर्सनालिटी। आइए अब जानते हैं कि कलि पुरुष का शासन कब धरती पर लागू होगा और इसका अंत कब होगा। तो इस समय सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। मिसाइलों के युद्ध, ड्रोन्स के युद्ध, विषाणु युद्ध और टेक्नोलॉजी का युद्ध सब चल रहे हैं। साथ ही परमाणु युद्ध भी संभावना में है। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देश हों या लोग या परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, ज़्यादातर लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोगों के अनिष्ट की कामना। लोग लोगों को काट के, मार के फेंक दे रहे हैं। प्रेम क्या होता है ये तो किसी को न पता है, न जानने की इच्छा है। हाँ, समाज में दिखावा, पाखंड, आडंबर भर भर के हो रहा है। नेता, अभिनेता और आम लोग भी इसका हिस्सा हैं। आज की डेट में हमने बताया आपको, शूर्पणखा ही कलिकाल की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। पर क्या है मुंबई की आर्थिक राजधानी का राज? वहाँ चलते हैं दाऊद के बिजनेस, अश्लीलता, अंग प्रदर्शन, देह व्यापार, ड्रग्स और नशे का गंदा बिजनेस। इसीलिए मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं। वैसे भी कलिकाल में ज़्यादातर लोगों का धन काला ही है। ये वास्तविक माँ लक्ष्मी नहीं, नकली लक्ष्मी का प्रभाव है। तो कलिकाल का शासन तो पिछले 5000 वर्षों से चल रहा है। कलिदानों का शासन तो पिछले 5000 वर्षों से है। धर्म ग्रंथों में मिलावट के साथ ही ये शुरू हो गया था। देवी राधा, माँ भवानी के सत्य को छुपाते ही ये शुरू हो गया था। सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को अनेक स्त्रियों का पति बताते ही ये शुरू हो गया था। और अब इसके अंत का समय है। तो कलिदानों के अब अंत का समय है। वो कोई मनुष्य नहीं, घोर तामस ऊर्जा है। वासना और क्रोध की मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल और भोगों की कामना जिसका आधार है, जिसकी शक्ति है, जिसकी ऊर्जा है, जिसका भोजन है। इसीलिए अब भगवान की ऊर्जा से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अंत ईश्वर के इशारे मात्र से, संकेत मात्र से जल और अग्नि देवता कर रहे हैं। पृथ्वी माता भी काँप रही हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ में गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो रहे हैं। तो भगवान कल्कि की इच्छा मात्र से ही प्रकृति और ब्रह्मांड में, ग्रह नक्षत्रों में भी वो परिवर्तन होंगे जिससे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। वर्तमान टेक्नोलॉजी का भी अंत हो जाएगा। कुछ इसी तरह कलिदानों का अंत होगा भगवान के द्वारा। युद्ध में जो मर रहे हैं उस सब परमात्मा की लीला का ही कार्य है। इस समय कलिकाल के अंत में, इस समय में मनुष्यों के कर्म ही, विचार और भावनाएं ही इतने नकारात्मक और डिस्ट्रक्टिव हैं कि स्वयं ही सब अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा ने पहले ही श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्म की गति बहुत गूढ़ है और हर मनुष्य को उसके कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ईश्वर किसी के भी कर्म फल में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ईश्वर किसी के भी कर्म फल के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो कलिकाल का अंत स्वयं मनुष्यों की नकारात्मक ऊर्जा से ही हो जाएगा। परमात्मा तो सिर्फ संकेत कर रहे हैं प्रकृति देवी को, और वो मनुष्यों के उनके
मनुष्यों को उनका कर्मफल प्रदान कर रही हैं। युद्ध और नरसंहार भी मनुष्य द्वारा उत्पन्न कर्म और उसका फल ही है। परमात्मा को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल न करे। मनुष्य कोई और ही आया है धरती पर। मनुष्य इस युग में हजारों वर्षों बाद ईश्वर को धरा पर साक्षात अनुभव करने वाले हैं, देखने सुनने वाले हैं। सब कुछ कल्पना से भी ज़्यादा अद्भुत और असाधारण होने वाला है। मनुष्य भूल चुके हैं कि परमात्मा धरा पर आते हैं। धरती परमात्मा की प्रेम से भरी रचना है, न कि सिर्फ एक ग्रह जिसे आज की डेट में मनुष्य मात्र अपने सुख संसाधनों के लिए बस लूटना चाहते हैं। तो मनुष्य को यह याद दिलाने के लिए कि ईश्वर है और वो धरती पर आते भी हैं, और धरती उनकी प्रेम से भरी रचना है, ना कि कोई गोल ग्रह जिसकी रक्षा करना परमात्मा की अनिवार्यता है। इसीलिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा है धरती पर। पापी, भोगी, कामी मनुष्यों से धरती की रक्षा करने के लिए धरती पर स्थित जीव जंतुओं और सीधे सरल परमात्मा के अनुयायी सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा के पथ पर चलने वाले स्त्री पुरुषों की रक्षा करने के लिए। 29 मार्च लोग कह रहे हैं कि युग बदल जाएगा। आज से तो जरूर युग बदल जाएगा। 30 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ है। माँ शक्ति के जागृत होने का दिन है। और ये भी जाने कि सीता हो या राधा, कोई माँ शक्ति का महत्व जानता नहीं है, समझता नहीं है। कुछ अज्ञानी जन कहते हैं कि राधा ने समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया, वो परमेश्वरी या श्री कृष्ण की ट्विन फ्लेम या लक्ष्मी कैसे हो सकती हैं। तो आध्यात्म रामायण को पढ़िए। वो सीता हैं, वो सीता ही वो शक्ति हैं जिनके द्वारा राम ने रावण का वध किया है। राधा सीता हैं, वो शक्ति हैं, मूल प्रकृति हैं। कोई ट्विन फ्लेम साधारण नहीं, बल्कि स्वयं शिव में स्थित शक्ति हैं। वो यानी श्री कृष्ण में स्थित जो शक्ति है स्वयं राधा हैं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। इस अवतार में वैष्णवी कल्कि की शक्ति हैं और उनसे ही संयुक्त होकर कल्कि फिर से सर्वशक्तिमान हुए हैं। युग परिवर्तन धरा पर वो कर रहे हैं। शिव और शक्ति को, राम और सीता को, राधा और कृष्ण को 2% समझना अज्ञानियों का काम है। आध्यात्म के जो चेतना के रहस्य जानते हैं उनका नहीं। और परमात्मा की इच्छा से, उनकी लीला से ही कितने सारे ट्विन फ्लेम ने सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस किया है वर्तमान समय में। और लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी की सोल मर्जिंग प्रोसेस भी जो 2024 से स्टार्ट हुआ था वो अब पूर्ण हो गया है। इसीलिए ये नवरात्रि नए युग के आगमन का प्रारंभ है, सतयुग का प्रारंभ है। यानी अब युग बदल ही जाएगा। माँ आदिशक्ति का सत्य जो 3 युगों से, हजारों वर्षों से छुपा था, सब सत्य, सब रहस्य फिर से धरा पर प्रकाशित हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नए युग के, सतयुग के अवतरण के लिए तो लॉर्ड कल्कि इस बार धरती पर सतयुग को अवतरित करने आए ही हैं। युग पुरुष हैं वो, पर वो इस बार माँ भवानी की महिमा को फिर से धरा पर स्थापित करने भी आए हैं। सतयुग की अधिष्ठात्री देवी है माँ वैष्णवी। अब उनका शासन होगा। संपूर्ण धरा पर प्रेम, सत्य, न्याय, करुणा और परोपकार का शासन होगा। डिवाइन ऊर्जा का शासन होगा। अब धरा पर धरती स्वर्ण फूल की भांति खिल उठेगी। माँ की ऊर्जा, उनके प्रभाव, उनकी कृपा से। और वैदिक सनातन धर्म ही भगवान कल्कि पुनः स्थापित करेंगे, जहाँ 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और सब 25 वर्ष के होते हैं। यानी 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 तक गृहस्थ, 25 तक वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के 25 वर्ष के बाद सब संन्यास। परमात्मा की तो एक ही पत्नी है, आदिशक्ति। किसी जन्म में पत्नी है, किसी में प्रेमिका, और इस जन्म में भी जो भी कहानी होगी उसके अनुसार देवी राधा की तरह वो उनको प्राप्त नहीं होंगी, पर राम की तरह वो मात्र उनको ही समर्पित होंगे, जिससे ईश्वर से जुड़ी अनेक स्त्रियों की नकली मान्यताओं का समूल अंत हो जाएगा। और ये जन्म और जीवन जो होगा भगवान कल्कि का, वो देवी वैष्णवी को ही समर्पित होगा। इसीलिए ये भविष्यवाणी है कि भारत का जो अंतिम राजा होगा वो एक सन्यासी होगा, उसकी कोई संतान नहीं होगी। ना तो ये भविष्यवाणी मोदी जी के लिए है, ना योगी जी के लिए है,
क्योंकि वो ही अंतिम राजा है जिसके बाद सिर्फ उसका ही शासन भारत ही नहीं संपूर्ण धरा पर होगा। एक छत्रराज भगवान का 10वां और अंतिम अवतार है ये। उनके बाद कोई नहीं है, सिर्फ वो ही हैं। मोदी और योगी तो मात्र ईश्वर की गुप्त लीला के पात्र हैं जो इल्यूजन रचने के लिए क्रिएट किए गए हैं। 3D जगत की माया में फंसे लोग जिसे साधारण मनुष्यों को भगवान समझकर उनके पीछे भागते रहें और ईश्वर एक विराट लीला को रचे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य परमात्मा के सही स्वरूप का साक्षात्कार कर सके और लॉर्ड कल्कि प्रेम, समर्पण, संयम के आदर्श होंगे। उनकी कहानी यही सिखाएगी कि कैसे प्रेम में प्रेमिका को समर्पण किया जाता है, कैसे पूरा एक जीवन प्रिया के लिए न्यौछावर कर दिया जाता है पर किसी अन्य का ध्यान भी नहीं किया जाता है। और काम सुख से बड़ा प्रेम सुख है जो आजकल के मनुष्य नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। गृहस्थ धर्म मर्यादित काम सुख का आश्रम है, जबकि कलिकाल में ज़्यादातर स्त्री पुरुष बहुत कम उम्र से इसके यानी काम सुख के जाल में फंसकर सारी उम्र गृहस्थ के नाम पर इसी में फंसे रहते हैं। विवाहित संबंधों में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उलझे रहते हैं, जो सुपर्णखा की ऊर्जा और कलिकाल के व्यापने का मुख्य कारण है, जिसके कारण मनुष्यों की चेतना जागृत नहीं हो पाती है और परमात्मा तत्व को पाने की इच्छा भी नहीं उठती है। खा पीकर भोगों से भरा जीवन और फिर भोगों से दुर्गति को प्राप्त होकर मनुष्य संसार से खाली हाथ और बहुत सारे कार्मिक पैटर्न अपने साथ लेकर चले जाते हैं। प्रेम और परमात्मा दोनों ही तत्वों को न समझ पाते हैं, न प्राप्त कर पाते हैं। तो कल्कि तो युग पुरुष ही हैं। वो प्रेम भी समझाएंगे, धर्म भी समझाएंगे और संपूर्ण धरा पर वैदिक सनातन धर्म जो सतयुग का आधार है, प्रकृति का सम्मान और पोषण जो सतयुग का आधार है, उसको स्थापित करेंगे आदिशक्ति की महिमा के साथ साथ। हरिओम।